Oh, thanks God. काव 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 काव। एंड पे पहुंच के मैं आपको दिखाऊंगा पूरा पैक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू अदर ब्लॉग। एक तो यहाँ जो है ना दफ्तरों के चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं ग्रीस में। कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी कोई कटा खुल जाता है, कभी कोई कटा खुल जाता है, कुछ समझ नहीं आती बंदा काम करे या दफ्तरों के चक्कर काटे। अभी मैं आया हूँ एक हमारे जो अकाउंटेंट हैं उनके ऑफिस में, क्योंकि जब से मेरी वाइफ को आईडी मिली है ना, तो उन्होंने मेरी वाइफ का जो इंश्योरेंस नंबर होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको ब्लॉक कर दिया है। तो लिहाजा मैं अभी अपने इस अकाउंटेंट ऑफिस में आया हूँ यहाँ पर। तो ये अपना हमसे अभी अपॉइंटमेंट लूँगा इंश्योरेंस ऑफिस की, और फिर वो अपॉइंटमेंट कब मिलती है, फिर मैं वहाँ पर जाकर अपना वाइफ का जो इंश्योरेंस नंबर है उसको मैं रिलीज़ करवाऊँगा। ये सारे काम करने पड़ते हैं यहाँ पे, इन सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, जॉब का भी देखना पड़ता है, फिर ये दफ्तरों के चक्कर भी काटने पड़ते हैं, और साथ साथ में पेपरों का भी ख्याल रखना होता है। तो देखो अपॉइंटमेंट कब की मिलती है। अभी वो ज़रा बिजी है जो मेरी अकाउंटेंट है, वो फारिग होती है, फिर मैं उसके पास जाता हूँ, अपॉइंटमेंट लेता हूँ। फिर वो अपॉइंटमेंट एक हफ्ते बाद मिलती है, 10 दिन बाद मिलती है, हो सकता है 2 दिन बाद ही मिल जाए। तो फिर मुझे वहाँ जाना होगा ऑफिस में, और वहाँ जाकर अपना जो है वाइफ का इंश्योरेंस नंबर उसको रिलीज़ करवाना होगा। तो देखें फिर मैं आपसे फिर वहाँ इंश्योरेंस ऑफिस के जो टैक्स इंश्योरेंस होता है उसी ऑफिस में जाके बात की, मैं वो बताऊँगा वहाँ उन्होंने क्या कहा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, मैं अपने अकाउंटेंट के पास बैठा हुआ था अपनी वाइफ का वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिसमें मेरी वाइफ का जो इंश्योरेंस नंबर है वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनको नई आईडी मिली थी, इस वजह से शायद ब्लॉक किया उन्होंने। और जब दोबारा जाएं तो वो उसको रिलीज़ कर देंगे। तो उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसको जो है ना दोबारा वो अपॉइंटमेंट मिल नहीं सकी वहाँ से, उस ऑफिस की। उसने मुझे यही कहा कि आप ऐसा करना कि कल दोबारा आना, क्योंकि अपॉइंटमेंट सारी जो है ना फुल है, तो हो सकता है कि कल कोई स्पेस खाली हो तो फिर मैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर दूँ। तो लिहाजा भी फिर मैं दोबारा जा रहा हूँ उनकी ऑफिस में, देखें क्या होता है। उम्मीद तो है कि आज मिल जाएगी अपॉइंटमेंट। सेकेंडली ये कि मेरी वाइफ जॉब तो करती नहीं है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट कार्ड के लिए भी अप्लाई करना है, तो ताकि गवर्नमेंट को ये शो हो कि भाई ये बंदा जॉब नहीं करता, तो वो तो हो जाएगा, वो तो कोई इशू नहीं है। उसकी भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर वहाँ ऑफिस जाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि भाई ये बंदा अनएम्प्लॉयमेंट है। और थैंक्स गॉड दोनों अपॉइंटमेंट्स मिल गई हैं, टैक्स इंश्योरेंस की भी और मेरे वाइफ की जो अनएम्प्लॉयमेंट कार्ड है उसके लिए भी। लेकिन अपॉइंटमेंट थोड़ी सी दूर मिली है, एक करीब की एक दूर की है, लेकिन चलो काम चलेगा। अपॉइंटमेंट्स तो मिल गई ना, वो दिन भी आ ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही ज़रा काम पर जा रहा था, तो मैंने सोचा कि रास्ते में भी टाइम है, तो कबूतरों के लिए मैंने लिया बाजरा। तो मैंने सोचा मैं इनको कबूतरों को ना बाजरा डालूँ, ये भी सारे उड़ के आ जाएंगे। देखा कैसे आगे उड़ के सारे, वो कैसे रश लग गया। आजकल जो ना सीज़न शुरू हुआ है टूरिस्ट का, तो ये जनाब टूरिस्ट बस जनाब फुल हो रही है यहाँ पर। सीज़न शुरू हो चुका है ना, गर्मी है यहाँ पे, ज़रा मौसम अभी अच्छा हो गया है, इतनी क्या कहते हैं, थोड़ा क्लाउडली है, बादल बादल आए हुए हैं। तो ये जो है ना, एक बस ये है, एक बस वो खड़ी हुई है, अभी वो फुल होगी, ठीक है। और इतने में जनाब ये मैंने इतना सारा जनाब मजमा इकट्ठा कर लिया कबूतरों का, माशाल्लाह। इनको मैं अब ये मेरे थैली की तरफ आ रहे हैं, ये मेरे थैली की तरफ आ रहे हैं। ये लो काव 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 काव, शाबाश शाबाश शाबाश, कैसे खा रहे हैं मज़े से माशाल्लाह। अब मैं इनको उधर फेंकता हूँ, मैं अपने पास से इनको भगाता हूँ। आपस में ये लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, मैंने इनको जनाब डिवाइड कर दिया।
आधे इधर भेज दिए, आधे उधर भेज दिए। ये उड़ उड़ के उधर ही जा रहे सारे। अब मैं इनको इधर फेंकता हूँ। अब वो सारे इधर आ गए। अब मैं ये उधर फेंकूंगा ना तो ये सब उधर जाएंगे। सारे उधर चले गए। ठीक है, तो ये है जनाब, गोरे आए हैं भाई, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को अपनी। देखो ना कैसे बस के ऊपर बैठे हुए हैं। टूरिस्ट बस है जनाब। जैसे ही मई का महीना शुरू हुआ है ना, तो यहाँ पर आकर जनाब इतना रश बढ़ गया है टूरिस्ट का कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आना शुरू आ गए हैं। और उसके बाद फिर जजीरों पे भी जाएंगे अगले। तो ये जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, ये पीछे आप मेरे शावर देख रहे हैं, ये एथेंस का मेन मरकज़ है, सेंटर है ये यहाँ पर एथेंस का। ये देख सकते हैं। एक ये जा रही है बस टूरिस्ट। इसकी वजह ये है कि इनके जो कंट्रीज़ हैं ना आगे, दूसरे जो फ्रांस, जर्मनी वगैरह, दूसरे नॉर्वे वगैरह, वहाँ पर जो ना इस वक्त ठंडा मौसम है। जैसे यूके हो गया, वहाँ बारिश हो रही है। तो इन लोगों को सबसे अच्छा वेदर जो है ना यहाँ का लगता है ग्रीस का। तो इसलिए लोग जो है ना ग्रीस आते हैं ज़्यादा। इटली वगैरह और ग्रीस वगैरह जाते हैं कि ज़रा एंजॉय कर सकें गर्मी को। और दूसरा ये कि ये जो ना बहुत कदीम मुल्क है, पुराना मुल्क है, तो इसको ज़रा ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। गाइस ये देखो मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ। एंड पे पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगा पूरा बैक। भूत बंगला है यहाँ पर। ये भूत बंगले के पास से जा रहा हूँ। ये देखा आपने।